मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही गहरी नजर है उनकी पाकिस्तान और इंडिया रिलेशन के ऊपर और दोनों मुल्कों की तरक्की और डेवलपमेंट के ऊपर। तो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। जी थैंक यू शुक्रिया। नमस्कार मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू जी। अच्छा दीपक भाई, आज आपको पता है कि 14 अगस्त है और पाकिस्तान में योम आज़ादी, सो कॉल्ड योम आज़ादी मनाया जा रहा है। और कल 15 अगस्त होगा, इंडिया का योम आज़ादी है। तो हम आपसे जानेंगे कि पिछले साल 15 अगस्त को मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान एक तारीखी जुमला बोला था। उन्होंने बोला था कि हम अंग्रेजों की बनाई हुई जो जंजीरें हैं उसको तोड़ने की जा रहे हैं। और 5 पॉइंट थे उनके। उन 5 पॉइंट में एक जो पॉइंट था वो ये था कि अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कानून है उसका खात्मा किया जाएगा। और उसकी शुरुआत इंडिया में हो चुकी है। अ, कुछ कानून जो हैं अभी रिसेंटली उनमें तब्दीली की गई है। तो हम आपसे जानेंगे कि वो कौन से कानून हैं कि जिनको तब्दील किया गया है, और क्या उसमें कैसे जो मोदी जी ने कहा था कि हम जो अंग्रेजों की बनाई हुई जो जंजीरें हैं जो जिसमें हम जकड़े हुए उसको तोड़ने, तो कैसे टूटेगी ये जंजीरें। देखें, इंडिया में पहली बात है, इस जंजीर में ये कुछ कड़ियां हैं जो इन्होंने तोड़ी हैं इस बार। ये बिल अमित शाह लेके आए। लास्ट ईयर मोदी जी ने कहा अमित शाह ये बिल लेके आए, और ये बिल अभी पार्लियामेंट में है। कुछ महीनों में ये पास होंगे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहस होगी। और कुछ चेंजेस करनी हुई तो इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस अगर जैसे करनी हुई तो वो भी करेंगे। सर, इसके अंदर देखें 313 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, 313 अमेंडमेंट्स बदलाव किए गए हैं। और दूसरा, आप इसके अंदर सर आप एक चीज देखिएगा, इसके अंदर विजन देखें। विजन किस तरह होता है कि अमित शाह ने कहा हम इस बिलों के ऊपर 4 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने लास्ट ईयर बोला, अनाउंस इस बार हुए। और अब इसके अंदर देखें, जैसे पूरे इंडिया के जितने सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के, उनके साथ सजेशंस लिए हैं, बातचीत की है। 22 लॉ यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड और करंट सर्विंग जजेस, इसके अलावा और भी रेप्यूटेड जो लॉयर्स थे, उनसे बातचीत की गई है। इसके अलावा 142 एमपी और 250 से ज्यादा एमएलए भी इसके अंदर शामिल थे, पूरे इंडिया से। 158 मीटिंग्स के बाद 4 साल के बाद जाके ये 3 बिल तैयार हुए हैं। ये जो 3 बिल हैं सर, ये अंग्रेजों के टाइम के थे, जो उनको अब रिप्लेस किए जाएंगे। जो आईपीसी है, जो जो क्रिमिनल कानून है, ठीक है, कि कौन से गुनाह पे कितनी सजा होगी और क्या क्या गुनाह होंगे, वो जो इंडियन पीनल कोड 1860 का है। सीआरपीसी 1898 का है। ठीक है, सीआरपीसी। और दूसरा है एविडेंस एक्ट 1872 का। इन तीनों को अब ये बदलेंगे। बदलना क्यों जरूरी है? ठीक है, बदलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पहली चीज तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे ना, वो गुलाम को गुलाम रखने के लिए बनाए गए थे। तो पहले तो वो कानून हटाने हैं, ठीक है। देशद्रोह हो गया और बड़ा ऐसी चीजें जो जो कानून बना के, ऐसे कानूनों को मिटा देना है, पहली चीज। दूसरा, इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, वो पुराने गुनाह जो आज भी होते हैं, पर उनका तरीका बदल गया ना, जमाना बदल गया। मर्डर आज भी होता है, तब भी होता था, पर आज तरीके अलग हुए मर्डर के, तब तरीके अलग हुआ करते थे। मॉडर्न जमाने के हिसाब से उन कानूनों को अपडेट किया गया। उनको मिटाया नहीं गया, उनको अपडेट किया गया। तीसरी जो चीज इसके अंदर की गई है कि कुछ ऐसे गुनाह थे जो उस टाइम पे थे ही नहीं, वो तो गुनाह अब ये आए हैं। जैसे स्नैचिंग होती है, स्नेन मोबाइल चेन की स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, साइबर क्राइम होते हैं। ऐसी बहुत से और जो गुनाह होते हैं जो आज के जमाने में आए हैं, उनके तो कानून ही नहीं था हम्म। इंडिया में। अगर आप रॉबरी और स्नैचिंग, दोनों अलग चीज है। रॉबरी में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजा मिलती थी कोर्ट में, जो स्नैचिंग करता था उसको सजा ही नहीं मिलती थी, वो छूट जाते थे। क्योंकि कानून ही नहीं है स्नैचिंग के ऊपर ना, क्योंकि वो रॉबरी नहीं की है, उसने स्नैचिंग की है। अब वो टेक्निकल चीज है। इसमें अब ये लोग गालियां देते हैं जजों को, पर देखें, कोर्ट टेक्निकल एविडेंस पे चलता है। जज को भी पता है, जज को पहले दिन पता चल जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पर वो मजबूर है कि उसके सामने जो चीज रखी जाएगी ना, वो उसके ऊपर फैसला देगा। वो अपने दिल दिमाग पे फैसले नहीं दे सकते जज। तो ये एक चीज
इनके नाम भी अब चेंज किए गए हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड का नाम चेंज करके द भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है। जो सीआरपीसी है उसका नाम चेंज करके रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा जो है द एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका नाम रखा गया था भारतीय साक्ष्य बिल, साक्ष्य एविडेंस बिल। अच्छा, इसका बहुत सारे मोटिव है, मैंने आपको 3 बताए, इसका एक जो बहुत बड़ा मोटिव है, 90% कन्विक्शन रेट होना चाहिए इंडिया के जुडिशरी सिस्टम का। 90% मतलब 90% केसेस में सजाएं होनी चाहिए। इतना कन्विक्शन रेट सर आपके डेवलप कंट्रीज का भी 90% नहीं है, बड़े बड़े मुल्कों का, डेवलप की बात कर रहा हूं। तो ये एक अब ये क्यों है, क्योंकि अब मैंने आपको लास्ट टाइम शायद मैंने जिक्र किया नहीं किया, मोदी जी इंडिया के न्यू दिल्ली को आर्टिवेशन सेंटर बनाना चाहते हैं। आर्टिवेशन सेंटर कैसे बनेगा, जब आपके कानून न्याय पालिका आपकी जो है वो पूरी सही तरीके से चलेगी तभी बनेगा ना, जब लोगों को भरोसा होगा आपके जुडिशरी सिस्टम पे। तो न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इनको रिप्लेस करके न्यू दिल्ली को ऊपर लाना चाहते हैं। ये उसकी तरफ एक पहला कदम है। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल चीज मैं एक आखिरी चीज बताऊं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार, कानून सही नहीं है, हमें न्याय नहीं मिला, हमारे जज खराब है, जुडिशरी सिस्टम खराब है। जुडिशरी सिस्टम, अब इसमें एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी को आप समझें। पहले तो कानून आप बदलोगे ना, कानून पे पुलिस चलती है, पुलिस किस पे चलेगी, कानून पे चलेगी। इन्वेस्टिगेशन एविडेंस एक्ट, लोगों को जो प्रोटेक्शन देनी है, सीआरपीसी, वो तो पुलिस किस पे चलेगी, उन कानूनों पे चलेगी। तो आपने कानून बदले, इससे क्या होगा कि बहुत 33% इसके अंदर बेहतरी आ गई आपके सिस्टम में, 33%। जब ये बिल आएंगे तो आपको अगले 1 या 2 साल में आपको फिर नया बिल दिखेगा, पुलिस रिफॉर्म। फिर पुलिस के अंदर भी रिफॉर्म किए जाएंगे मॉडर्न जमाने के हिसाब से, पुलिस को भी और मजीद बेहतर किया जाएगा। तो और कितना बदलाव आएगा, 33%। जब सर कानून, जो कोर्ट होते हैं वो कानून के हिसाब से जजमेंट देते हैं, और टेक्निकल एविडेंस कोर्ट में कौन रखता है, पुलिस वाले रखते हैं ना, जी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जब वो दोनों आपने सीधी कर ली, आखिर में आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे। तो ये अगले 5-6 साल का प्लान है। अभी लॉ के बिल आए हैं, फिर पुलिस के आएंगे 2 साल बाद, फिर 3-4 साल बाद आपके जुडिशियल रिफॉर्म आएंगे। इस तरीके से पूरी चेन को सुधारा जाएगा, 1 बाय 1। तो इस तरह करके कितना, आप जब तीनों चीजें बदल गई तो कितनी बेहतरी आ गई, 99%। दुनिया में 100% कुछ भी नहीं होता, 99% आ गए मतलब आप बेस्ट हो गए। जी। अच्छा देवक भाई, ये आपने जैसे डेट्स इसके बताई कि ये एक 1807 का कानून है, एक 1898 का, इस तरह 1872, ये तकरीबन 1.5 2 2 साल पुराने कानून है। ये जरूरत अब महसूस हुई, वो भी मोदी जी को महसूस हुई, बाकी इतने इंडिया के इतने हुक्मरान आए हैं उनको ये वक्त के साथ तो देखे, ये तो आज से 50 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था जो आज हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इसकी जरूरत मोदी जी को क्यों सिर्फ महसूस हुई कि यार इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, बाकी भी इतने इंडिया के लीडर गुजरे हैं उनको जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? सर सीआरपीसी के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए थे 1973 में। बाकी इंडियन पिनल कोड और एविडेंस एक्ट में कोई भी चेंजेस, ऐसी खास कोई बड़ी चेंजेस नहीं हुई। वो मोदी जी ने एक जगह कहा था ना कि मैं वाहिद इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। और हमने गांधी के ऊपर तो 2 वीडियो की हैं, कांग्रेस के ऊपर, ठीक है। वो अंग्रेज थे, दिखने में देसी थे पर जहनों से अंग्रेज हैं, वो आज भी अंग्रेज हैं। तो वो कैसे चेंज करते सर, उनको तो गुलामी पसंद ही। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ कैसे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इन लोगों ने इंडियन नेवी का जो फ्लैग था ना वो चेंज कर दिया, मोनोग्राम और जो फ्लैग होता है उसके अंदर ये क्रॉस जो होता है अंग्रेजों का, वो हटा के पूरा इंडियन कर दिया उसका डिजाइन। फिर यूपीए की गवर्नमेंट जब 2004 में आई ना, उन्होंने वो फिर पुराना फ्लैग लगा दिया, उसके अंदर फिर से क्रॉस डाल दिया। तो ये जैनों से अंग्रेज है कांग्रेस वाले, गांधी परिवार। फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने फिर हटा दिया। और अब ये
आ ही नहीं सकते तो हटाना तो दूर की बात है। तो ये देखिए, ये रिसेंट का एग्जांपल मैंने आपको कितना छोटा एक झंडे का एग्जांपल दिया, नेवी का झंडा अटल बिहारी वाजपेयी ने सही। हटाया 2001-2 में, 2004 में यूपीए आई, उन्होंने फिर से वो पुराना वाला कर दिया, उसके अंदर फिर अंग्रेज डाल दिया। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे हजारों एग्जांपल है सर 75-76 सालों में। अच्छा, इंडिया का जो आपने बताया कि थाना का सिस्टम वो भी चेंज कर रहे हैं, कोर्ट का सिस्टम भी चेंज होगा। देखिए, कोर्ट के अंदर कोई बंदा जो है वो आपको पता है कि जी हाथ बांध के खड़े हो जी, सर झुका के खड़े हो, इस तरह का होता है। थाने के अंदर भी आम शरीफ बंदा जो है वो जाते हुए घबराता है। जैसे कि हमने बॉलीवुड की फिल्म के अंदर भी देखा था कि वो बहुत ज्यादा वहां पर जो है पुलिस जो आम बंदे के साथ सलूक करती है। ये अभी भी इंडिया के अंदर ऐसा ही है कि या वहां पर थाना कल्चर जो है वो कुछ चेंज हो चुका है कि वहां पर अब इस तरह की चीजें नहीं होती। मेजॉरिटी जगहों पे थाना सिस्टम चेंज हो चुका है, पर कुछ ऐसी अभी भी जगह हैं जहां पर थाना सिस्टम ऐसा है, जैसा आप बता रहे हैं और जैसा हम देखते भी आए, पाकिस्तान में देखते आते हैं और इंडियंस ने पुराने टाइम में देखा भी आज से 20-25 साल पहले। कुछ इलाके हैं जहां पर ये सिस्टम अभी भी है, पर अब वही बात है, वो जब पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे तब बदलेंगे। पर ये कि अभी भी काफी बेहतरी इन बिलों से भी काफी बेहतरी आएगी, क्योंकि अब क्या है कि पुलिस वालों को इन बिल्स के तहत, इन बिल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, इन बिल्स में बड़ी सख्तियां की गई हैं। अब मैं हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं क्या क्या बड़ी बड़ी चेंजेस बात करेंगे। 313 है तो ऐसे तो मुंह जुबान याद भी नहीं। जी। बड़ी बड़ी जैसे अब लव जिहाद है। लव जिहाद में को भी अभी ये क्या है कि पॉलिटाइज किया जा रहा है। अब लव जिहाद का कानून है, अगर आइडेंटिटी छुपा के लड़की को फंसाया जाए तो जेल है। हम्म, आइडेंटिटी अगर सही। पहले से पता है तो कोई जेल वेल कुछ भी नहीं होगा। आइडेंटिटी छुपाकर अगर कोई लड़की को फंसा है तो जेल है, पहली चीज। अब इसके अंदर दूसरा आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़की किसी भी लड़की हो, महिला हो, कोई औरत हो, वो अगर किसी स्टेशन में जाती है तो उसे वुमेन कांस्टेबल या वुमेन पुलिस इंस्पेक्टर उनकी एफआईआर लिखेंगे। ये एक दूसरी चीज की गई है, क्योंकि एक औरत खुल के औरत को बता सकती है। ठीक है, चीज है। तीसरी चीज अगर हम आते हैं, गैंग रेप की सजाएं बढ़ा दी हैं। क्या तो कैपिटल पनिशमेंट सजाएं मौत या 20 साल की सजा। गैंग रेप की कैपिटल पनिशमेंट है, अगर अगर गैंग रेप नहीं नॉर्मल रेप है तो 20 साल की सजा। और अगर 18 साल से छोटे किसी भी बच्चे का रेप किया जाता है उसको सीधा सजाए मौत, उसको कोई साल वाल नहीं, उसको सीधा सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट। इनके ऊपर सख्तियां की गई। फेक न्यूज जो फैलाते हैं, प्रोपागेंडा करते हैं, हेट स्पीच फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, ऐसे जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं, इन सबको 3 साल तक की सजा। इसके बाद जो मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग में जो बिल्कुल आगे आगे होंगे ना मॉब में, उनको तो सजाए मौत है। जो उस मॉब के साथ पीछे पीछे यूं सराउंडिंग में जो होते हैं तमाशाई, उनको 7 साल की सजा, 7 साल जेल में। तो अच्छा, ये चीजें हैं। इसके अलावा देखें, रेप केसेस का मैंने आपको बताया। अब कुछ जैसे हम देखते हैं ना, थाने में हम जाते हैं तो ये पुरानी गाड़ियां, रक्शे, मोटरसाइकिलें पड़ी हुई होती हैं जो जब्त की भी होती हैं किसी ना किसी केस के अंदर। अब ये कर दिया है कि भाई तुम वीडियोग्राफी करके, कोई भी गाड़ी जब्त हुई है, तुम उस पूरी गाड़ी की वीडियो बनाओगे, वीडियो कोर्ट में सबमिट करोगे। कोर्ट ने जब वीडियो को वो अप्रूव कर देंगे उसके बाद तुम गाड़ी छोड़ दो, थाने से निकाल लो, ताकि स्वच्छता, क्लीनिनेस, ठीक है, साफ सफाई थाने की भी हो। सेम कोर्टों में किया है, डिजिटाइज कर दिए सारे के सारे कोर्ट। ठीक है, और जो पेपर हम नहीं देखते आजकल, आपने अगर कोर्ट गए तो आपने देखा दरवाजे से लेके जहां जज की कुर्सी होती है तो पेपर ही पेपर नीचे जमीनों पे यूं केस की फाइलें ही पड़ी हुई होती हैं, चलने की भी जगह नहीं होती। ये सारे पेपर हटेंगे, इन सबको डिजिटाइज किया जाएगा। इसमें एक और चीज है, आज के जमाने में क्या होता है कि पुलिस एफआईआर लिखती है, वो फिर अगले दिन पोस्ट करती है, या कोई बंदा जाएगा कोर्ट में सबमिट करेगा, फला करेगा। अब ऐसा नहीं होता, डिजिटल पुलिस स्टेशन में जैसे एफआईआर लिखी, वो ऑटोमेटिकली कोर्ट चली जाएगी। ठीक है, पुलिस वालों को सख्ती कर दी है कि 60 दिन, 60 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। ठीक है, 60 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 60 डेज में चार्जशीट फाइल करनी है, ताकि इस केस का ट्रायल शुरू हो सके, जस्टिस में डिले ना हो। और जैसे चीजें हम बात करें, आजकल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगी हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है।
अब ये किया है कि सेशन कोर्ट और समरी कोर्ट में भी लगेगी, निचले कोर्टों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगेगी। इससे टाइम बचता है। कैसे टाइम बचता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई केस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे को बयान देने आए, क्योंकि मैं रोड पे, फॉर एग्जाम्पल मेरी नुक्कड़ की पे दुकान थी, तो मेरे को बयान देना है 5 मिनट का कि उधर क्या क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। अब मैं कोर्ट में जाके बयान दूंगा, मेरा नाम दिव्य कुमार है, इस तारीख को मैंने ये देखा। अब मैं इधर चुप हो जाऊंगा। अब वो जो है उधर वो लिखेगा पूरा मेरा बयान, फिर मैं अगली लाइन बोलूंगा, फिर चुप हो जाऊंगा, वो अगला लाइन लिखेगा। कितना टाइम, 1 घंटा लग जाएगा 5 मिनट के बयान में। अभी 5 मिनट में वीडियो पे बोला, निकल गए, चलो खत्म कहानी। आसान हो गया ना। अब और जी चीजें जैसे होती हैं, कोर्ट में केसेस लंबे चलते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, डीएसपी। तो अब ये कर दिया है कि भाई अगर ट्रांसफर अगर किसी पुलिस ऑफिसर का हो भी गया है ना, तो उसको दोबारा आके गवाही देने की जरूरत नहीं है। करंट एसपी आके गवाही देगा उसकी जगह, जो भी अभी करंट एसपी होगा, वो वक्त भी बचा लिया। एक और चीज इसके अंदर की है कि जैसे गांव देहातों में कोई कुछ होता है, लेकिन उसकी सुनवाई इधर हो रही है ना, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया ना, मैंने, मेरी नुक्कड़ की दुकान गांव में है, हम्म, लेकिन केस तो शहर में चल रहा है क्योंकि कोर्ट तो शहर में है। तो मैं गांव के पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट के अंदर मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। तो जी गरीब लोगों को जिनको 5 मिनट का बयान देना, उनको गांव से शहर जाने की भी जरूरत नहीं, ये भी आसानियां वक्त बचाने के ऊपर कर दिया है। जी डिजिटाइजेशन का मैंने आपको सारा बता दिया। डिजिटाइजेशन से बहुत सी चीजें कम होंगी, कोर्ट का टाइम भी बचेगा, और भी कोर्ट को भी ऑर्डर दिए गए। 7 डेज हैं आपके पास, जजमेंट आपको अपलोड करना है। क्योंकि अगर किसी को उस जजमेंट के खिलाफ अपील करनी है बड़े कोर्ट में, तो वो फटाफट कर सके ना। पाकिस्तान में तो सर 1.5 1.5 महीने जजमेंट ही नहीं आती, मतलब सुना देते जी हैं, रिटर्न में जजमेंट 1.5 महीने बाद आती है। पाकिस्तान में ऐसा भी होता है, और मैं अपने आंखों देखी बता रहा हूँ। सही अब इसके अंदर हम जैसे और चीजें देखें, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको गिरफ्तार किया है, ठीक है, पुलिस स्टेशन लेके गए। कोर्ट में जाने से पहले तो आप पुलिस स्टेशन में बयान देते हैं ना, उधर सवाल जवाब जी होंगे, कोर्ट तो 2 3 दिन बाद जाएंगे। पुलिस स्टेशन में जो आपका पहला बयान होगा, वो आपको कैमरा पे दे देंगे, और वो कैमरा पे जो वीडियो होगी वो कोर्ट में भी सबमिट होगी। तो ये चीजें भी की सही गई हैं। सारे थाने के जेलों में कैमरास लगाए गए हैं, क्योंकि वो होता है ना, पुलिस वाले मारते हैं, जी जबकि मार नहीं सकते, उनके पास हक नहीं होता मारने का। जब कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है मारने की भी, बगैर परमिशन लिए वो 3rd डिग्री भी नहीं दे सकते। तो वो जेलों के अंदर वो कैमरा भी लगा ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज होती है कि यार हम सर्च वारंट होता है ना, सर्च वारंट लेके आए जी या किसी को गिरफ्तार करने गए, तो अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास तो, हमारे घर में तो था ही नहीं, ये तो पुलिस वालों ने आके रख के हमें फंसा के हमें लेके गए, होता है ना ये। तो अब जी इसके अंदर कंपलसरी कर दिया है, जब किसी को गिरफ्तार करने या सर्च वारंट के लिए जाओगे, ठीक है, किसी का घर या ऑफिस सर्च करने, बॉडी कैम लगे होंगे हर पुलिस वाले के इधर, इधर बॉडी कैम लगा हुआ होगा, कैमरा, ताकि आप एंट्रेंस से लेके पूरी सर्च तक, एग्जिट तक वो सारा वीडियो पे होगा, और वो कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी वीडियो आपको। तो ये चीज भी की है। अच्छा, इसके ऊपर क्या किया है, साइबर के लिए अलग से यूनिट्स बनाए हैं, उनको हाईली ट्रेन किया गया, साइबर अटैक्स को, साइबर क्राइम्स को ट्रेनिंग्स दी गई हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उनके प्रोग्राम्स और उनके डिप्लोमास और ये सारी चीजें चलती हैं। एक एजेंसी भी होम मिनिस्ट्री के अंडर बनाई गई है, एंटी क्राइम टेररिज्म यूनिट। तो उसके अंडर ये सारे साइबर थाने वगैरह जो होंगे वो वहां से आएंगे। तो वो किया गया है आज के नए जमाने के हिसाब से इक्विप्ड, ठीक है, ये नया जमाने के हिसाब से हो गया। अच्छा, ये जो मैं आपको सही चीजें बता रहा हूँ, तीनों बिलों में फैली हुई है, मैं कुछ इसमें से बता रहा हूँ, कुछ उसमें से, जी कुछ जी इसमें से। जी अब जैसे सजाएं भी बढ़ाई गई हैं। अब जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, भाई अटेम्प्ट टू मर्डर में भी अब उन्होंने बोला किस किस्म का अटेम्प्ट टू मर्डर है। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर में खरोच चाहिए? क्या अटेम्प्ट टू मर्डर में वो अपाहिज हुआ है? क्या जख्मी हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर में वो कोमा में चला गया? ठीक है, उस हिसाब से सजा दी जाएगी। अगर कोमा वोमा में गया तो उसको उम्र कैद है 20 साल, ठीक है। अगर अपाहिज वगैरह हुआ है, परमानेंट अपाहिज, परमानेंट मतलब हाथ कट गया, पैर कट गया, ठीक है, या आंखें डैमेज हो गई जिंदगी भर के लिए, तो वो कोई 10 साल की सजा और लाखों रुपए जुर्माना। और अगर खरोच वगैरह आती है तो 7 साल का जुर्माना और 5 साल की जेल। अब उसके अंदर भी सख्तियां की गई हैं।
बहुत सारे ऐसे गुनाहों की सजाएं भी बढ़ाई गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज की है, जस्टिस कैसे मिले, जो हमने शुरू में बात की ना कि कोर्ट टेक्निकल एविडेंस पे सजाएं देती है, वो इस पे नहीं देती कि उसको दिल में क्या लगता है, वकील क्या बोलता है, क्या किसकी शक्ल भोली है, कौन सा शक्ल से शैतान है। टेक्निकल एविडेंस सर इन्वेस्टिगेशन से आती है पुलिस की, ठीक है। अब बड़े केसों में ये कर दिया है, जो भी ऐसे केस या ऐसे गुनाहों का फर्ज फोन आता है और वो गुनाह की सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा है, तो उन केसेस में कंपलसरी है पुलिस अपने साथ फॉरेंसिक टीम लेके जाएगी। हर थाने के पास अपनी फॉरेंसिक टीम होगी और फॉरेंसिक टीम के पास भी अपनी एक गाड़ी होगी जिसके अंदर उनका पूरा एक छोटी सी व्हीकल यूनिट जिसे कहते हैं, मोबिलिटी यूनिट, वो बनी हुई होगी, मोबाइल यूनिट बनी हुई होगी। तो क्या है कि फर्स्ट एड आजकल क्या होता है, पुलिस वाले जाएंगे, फिर फोन करेंगे, फिर फॉरेंसिक वाले अपनी मर्जी से 12 घंटे बाद आएंगे। ये मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ, इंडिया में शायद 6 घंटे में आ जाते हो, पाकिस्तान में 12 घंटे बाद आते हैं। वो फिर आएंगे, फिर वो 12 घंटे में तो मुंह काला हो जाएगा क्राइम सीन का, सबूत ही चले जाएंगे, मिट जाएंगे लोगों का आना जाना। इधर क्या कर दिया, पुलिस के साथ जाएंगे, ये नहीं कि फोन करके बुलाना है, बड़े गुनाहों में, छोटे गुनाह की बात नहीं कर रहा। अच्छा, स्नैचिंग का कानून डाला गया, तो स्नैचिंग वाले अब जेल से नहीं बच पाएंगे, उनको अलग सजाएं होंगी। अच्छा, इसके अंदर और कुछ जैसे कि सोशल वर्क डाला गया सजाओं में, जैसे जो होती है ना छोटी सजाएं होती हैं, जैसे चोरी हो गई, स्नैचिंग हो गई, या साइबर क्राइम में जो छोटी सजाएं होती हैं हैकिंग वगैरह की, 4 साल 5 साल, मतलब 7 साल से कम, 7 साल से कम की जो सजाएं हैं उनको सोशल वर्क करना है। जैसे कि आपको 3 साल की मैंने सजा दे दी और 500 घंटे सोशल वर्क करने हैं। अब 3 साल की सजा के बाद भी आपको 500 घंटे का सोशल वर्क करना है, तब जाके आपको कोर्ट की सजा वो पूरी छोड़ेगा। होगी। सोशल वर्क क्या है, पेड़ पौधे लगाना, किसी एनजीओ में जाके काम करना, या हॉस्पिटल में वो होते हैं ना वॉलेंटियर करना, फायर फाइटिंग जी। डिपार्टमेंट में वॉलेंटियर करना, ऐसे 500 घंटे आप काम करके ऑन रिकॉर्ड दिखाना है, को कोर्ट में सबमिट करना है कि मैंने 500 घंटे काम किया। ये भी एक चीज डाली है, क्योंकि इससे क्या है, लोगों का थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है कि ये आगे और ज्यादा लोगों में घुलते मिलते हैं ना। अच्छा, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी शुरू किए गए हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस क्या है कि कुछ ऐसे अपराधी जिन्होंने पहली दफा अपराध किया है पर उनको उस दुनिया में नहीं धकेलना, तो उनको जैसे जेलों के अंदर किताबें दी जाएंगी पढ़ने के लिए, और वो उनको कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाएगा, ताकि वो जेल से निकले तो उनका दिमाग फिर से अपराध की तरफ ना जाए। और दूसरा, सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट करे ना, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती। जी। बाकी सब कुछ हो जाए, लेकिन एक होते हैं ना कि यार ये तो जेल से छूट गया, इससे तो दूर ही जी, रहो। बिल्कुल। वो हाँ, ठप्पा लग जाता है उसपे। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काम किया कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट हेल्प करती है उसको नौकरियां ढूंढवाने में, करवाने में, ठीक है। तो ये भी देखिए कितना आगे तक का सोचा हुआ है, किस लेवल पे ये लोग सोचते हैं। अच्छा, और कुछ चीजों की अगर हम बात करें, जैसे कि ऐसे बहुत अच्छा सी दीपक चीजें भाई, जो जहन से निकल जाती हैं जी। मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े पॉइंट मैंने आपकी बातों से निकाले। एक पहला पॉइंट ये है कि लव जिहाद की आपने बात की थी कि उसमें आइडेंटिटी अगर कोई बंदा हाइड करता है तो उसको सजा हो सकती है। अगर सपोज मैं किसी लड़की के साथ अफेयर चलाता हूँ, हिंदू लड़की होती है, हम्म, उसको मुसलमान करता हूँ, और हम्म, बाद में मैं उसके साथ धोखा करता हूँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, लेकिन हम्म, मैं उसको लेके जाता हूँ कहीं और, लेके जाके जैसे किसी गलत काम में इन्वॉल्व कर देता हूँ उसको, तो उसमें तो हम्म। फिर वो तो मैं तो बच गया, फिर यहाँ पर तो कोई इस तरह का लॉ नहीं होगा कि जो मुझे ना पकड़ ना सके, ना ना, मैंने तो अपनी देखे देखे देखे, आइडेंटिटी नहीं छुपाई। ना ना ना, उसके तो कानून बने हुए हैं ना, हम्म, डोमेस्टिक वायलेंस का बना हुआ है, ठीक है। अगर आप उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करवाएंगे वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा, ठीक है, मेंटल टॉर्चर में आ जाएगा। आप उसको कहीं बेच देते हैं तो आपके स्मगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपके ऊपर लग जाएगा। जो मैंने कान लव जिहाद का मैं फिर वो समझा रहा था, लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये है ना इंडिया में अवेसी जैसे ये बड़ा कंफ्यूजन फैलाते हैं। अगर आप नाम छुपा के अपनी आइडेंटिटी गलत बताकर फंसाते हैं तो आपके ऊपर लव जिहाद का कानून लगेगा, ठीक है। और सही। अगर आप शादी करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई कानून वानून नहीं है। लेकिन हाँ, शादी के बाद जैसे आपने कहा ना कि मैं जबरदस्ती करता हूँ, मैं बेच देता हूँ या मैं उसे मारता हूँ, उसके ऊपर तो कानून पहले से बने हुए हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस का बना हुआ है, मैरिटल रेप का बना हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानून है। लव जिहाद उधर नहीं लगेगा, लव जिहाद उधर लगेगा जहां पर आप आइडेंटिटी छुपाते हैं। हम्म, हम्म, सही।
दूसरी आपने बात की थी कि कारें और मोटरसाइकिल वगैरह सारे जो थाने में खड़े होते हैं। मैं रिसेंटली, आपको पता है कि गाड़ी मेरी चोरी होगी, मैं डेली थाने जाता हूँ, वहाँ पर बेशुमार मोटरसाइकिल, बाइक और गाड़ियां खड़ी गल रही हैं। वो कोई उनका वाली वारिस नहीं है, ना ही ये किसी को बताते हैं कि जी हमने रिकवर की है। हाँ, अपने खानापुरी कर देते हैं, लेकिन इस तरह की बेशुमार गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर थानों के अंदर मौजूद हैं। बल्कि यहाँ पर हमारा एक थाना है, मुझे अब उसका नाम याद नहीं। वहां पर उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वहां पर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में बाइक खड़ी थी, और जो वहां के पुलिस एहलकार थे वो उनके सिर्फ उनकी बॉडी मौजूद थी, उनके इंजन भी निकाल लिए गए, उनका सारा सामान निकाल कर उन्होंने बेच दिया। ये सूरत हाल है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर आपने बोला कि इसमें काफी उन्होंने काम किया कि अब इस तरह वहां पर नहीं होगा। और तीसरी यहाँ पर आपने बात की कि फाइल वगैरह, या जैसे आपने बोला कि एक तफ्तीशी अगर चेंज हो जाता है तो नए आने वाले तफ्तीशी को दोबारा से आपको बयान नहीं देना पड़ेगा, उसको हर चीज अपडेट होगी। तो मैं अपनी यहाँ पर बात बताऊं कि मैं आपको पता है कि मेरा भी एक लॉस हुआ था। मैंने एक बंदे के ऊपर एफआईआर करवाई थी, मैंने उससे पैसे लेने थे। तो आज मेरी अब हियरिंग हो रही है कोर्ट के अंदर, लेकिन मेरी फाइल गुम, तफ्तीशी चेंज हुआ, मेरी फाइल गुम हो गई। और वो जो तफ्तीशी जा रहा है कोर्ट के अंदर, वो जाके बताता है कि जी मुद्दई हाँ यहाँ पर पेश नहीं हो रहा। हालांकि मैं पेश हो रहा हूँ, उसके बाद जो उसकी तफ्तीश होती है, तफ्तीश में शामिल हो रहा हूँ। मैंने सारे एविडेंस भी उसको दिए। जो मेरा चेक था, जो पार्टी का चेक था, वो उसने वो भी गुम कर दिया, मेरी फाइल भी गुम हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। पाकिस्तान के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तफ्तीशी कुछ भी वहां पर लिखकर कोर्ट में सबमिट कर देता है तो आप देखें गए, मुजफ्फर फारग हो भाई, गए आप। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। आप जो बात बता रहे हैं ना, जिस तरीके से जी, तफ्तीश जो तब क्या बोला आपने, तब तफ्तीशी क्या जो है वो गलत अगर तफ्तीशी, सबमिट कर हाँ देते। जी, हाँ, वो उसको सामने वाली पार्टी ने खरीद लिया, रिश्वत दे दी है। सीधी सी बात, मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं। फाइल गुम होती है, पर इतनी भी अंधी नहीं होती। गुम होती है से मुराद ये है कि वो मिलती नहीं है, मिलती 2-3 दिन बाद है, क्योंकि कोर्ट में फाइलें इतनी पड़ी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपका चेक भी घुमा दिया, आप पेश हो रहे हैं पर वो आपकी पेशियां नहीं लगा रहा, मतलब सामने वाले ने खरीद लिया, पैसे दे दिए। भाई मैंने भी पैसे दिए, मैंने 20,000 रुपया दिए हैं। उसने आपसे ज्यादा दे दिए होंगे। मेरा देखिए जेन्युइन काम था, जायज काम था मेरा, कि मैंने किसी से पैसे लेने, उसने मुझे चेक दिया, मैंने उसके खिलाफ उस चेक को बेस बनाकर एफआईआर करवाई। आपका वकील लेकिन वकील क्या कर रहा है? वकील वो ये मुझे कह रहा कि जी आप पेश नहीं हो रहे जी, आप उधर जा नहीं रहे, तफ्तीशी के वकील पास कह नहीं रहा जा है? रहे। मैंने कहा जी, वकील जब अदालत में जाता है, तफ्तीशी वहां पर जाके जज को कहता है कि जी मेरे पास मुद्दई नहीं आया, मैं मुद्दई को बुला रहा हूँ। जबकि मैं खुद भी गया हूँ, मैंने गवाह भी पेश किए हैं, मैंने सारा एविडेंस अपने दिए हैं। वो तफ्तीशी अपनी रिपोर्ट में नहीं लिख रहा ये सारी चीजें। हम्म। तो ये सिस्टम मैं खरीद कह लिया। रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज भी वही काम है कि जो मर्जी तफ्तीशी, पुलिस, थाने, कचहरी में जो मर्जी कर लो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। मैं आपको अभी एक और अपनी भी एग्जांपल दे देता हूँ। मार्च में आपको पता है मेरा चाचा वाला किस्सा हुआ। तो वो गाड़ी कोर्ट में थी, तो हम गाड़ी छुड़वाने गए कोर्ट में। अच्छा काम देखे, हम विक्टिम होके भी गाड़ी हमारी जब्त हुई हुई है। जी। हम विक्टिम भी, जुल्म है, विक्टिम होके जुल्म है भाई। अच्छा छुड़वाने गए तो वो तो छोड़ दी, लेकिन अब मुझे प्रोसेस समझ में नहीं आया। गाड़ी छोड़ दी, जज ने बोला हाँ ठीक है छोड़ दो गाड़ी, छोड़ के फिर फाइल वापस अपने पास ही रख ली। मैंने वकील से पूछा, मैंने बोला ये क्या हो रहा है? वकील बोलता है ये फाइल अभी ये कोर्ट वाले एक्साइज भेजेंगे, एक्साइज में वेरिफिकेशन रिटन में आएगी, जब कोर्ट में आएगी फिर पेशी की तारीख मिलेगी, उसके बाद तुम्हें गाड़ी हैंड ओवर करेंगे। मैंने बोला गाड़ी की नंबर प्लेट ऑनलाइन डालो, 2 मिनट में वेरिफिकेशन हो जाती है। एक्साइज की अपनी वेबसाइट है, सिंध एक्साइज की, गाड़ी का नाम, रजिस्ट्रेशन, डेट, चेसिस नंबर, सब इंजन नंबर सब आ जाता है। लेकिन नहीं, अब वो 1.5 महीने बाद जाके हमें मिली है। अब एक्साइज में हमारी जान पहचान थी तो वहां से भी हमने जल्दी जवाब दिलवा दिया, नहीं तो एक्साइज वालों की अपनी मर्जी, जब जवाब दे। तो ये सारे काम होते हैं सर, क्या कर सकते हैं। अब देखे ना, एक चीज अवेलेबल है, अब इसके अंदर तो चेंज लाना ही नहीं ना, एक्साइज की वेबसाइट तो पहले से ही अवेलेबल है, जी, जी, लेकिन नहीं इनको भेजना है। अब ये देखे ना, हम मैंने कहा, मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान का कानून इतना भी बुरा नहीं है, अगर ये भी लागू कर दो ना जो है,
ठीक है, इसमें भी 50% बेहतरी नजर आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी। वो अलग बात है, हम लोग कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लेते हैं, फ्यूचरिस्टिक कानून आज नया बने और ये हो वो। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, जज क्या कर रहे हैं, जुडिशरी सिस्टम। भाई जज कानून को फॉलो करते हैं, जज कानून बनाते नहीं है। कानून तुम्हारे पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं, और हमारे पार्लियामेंटेरियन क्या कर रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन ये कर रहे हैं। अच्छा, लोगों मैंने वो अक्सर कहता हूँ ना, हमारे लोगों की समझ में नहीं आती, वो हमेशा उल्टे ट्रैक पे उल्टा ही सवाल पूछेंगे। बिल्कुल ऐसे देखे ना, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं आपको पता होगा कि वो ड्यूअल नेशनैलिटी है उनके पास। कोई किसी के पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, किसी के पास कनाडा की है, किसी के पास अमेरिका की है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने कोई कहाँ पर कोई काम। तो उनको उनकी तो जड़ें ही यहाँ पर नहीं है, उनकी जड़ें तो बाहर हैं। तो उन्होंने क्या, उन्होंने फॉलो तो फिर कानून को क्या फॉलो करना या अवाम को क्या देखना उन्होंने। तो ये तो मसले तभी हल होंगे जब उन्हें पता होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है, इसी अवाम के साथ रहना है। वो तो हमारे साथ रहते ही नहीं है। मैंने कभी अपना जो एमएनए है, हालांकि मुझसे तकरीबन 8-10 गलियां छोड़ के उसका घर है जो यहाँ पर, मैंने कभी उसको इस एरिया के अंदर नहीं देखा कि वो कभी हमारे पास आया हो, हमारे इलाके में उसने आके पूछा हो भाई तुम्हारे क्या मसले हैं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। कोई भी नहीं, ना पीपल पार्टी का, पीपल पार्टी तो खैर है नहीं यहाँ पर, ना पीटीआई का और ना ही नून लीग। दो एमएनए हैं, दोनों कभी नहीं आए हमारे पास कि पूछ रहे कि भाई तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल है। तो सर, फिर भाई उन्होंने क्या करना है। जो पैसे दे के टिकट लेते हैं, उनको आवाम से क्या ताल्लुक, उनको पता है सारा काम पैसों का। पैसों दे के टिकट ली ना उन्होंने, मेरिट पे टिकट ली। वो इंडिया में होता है ना कि इस एरिया में ये बंदा बहुत मशहूर है, इसके चांसेस हैं जीतने के, इसको टिकट दो। ऐसा नहीं है इंडिया में पैसे नहीं चलते, पहले बहुत पैसे चलते थे, आजकल तकरीबन 5% के करीब रह गया, ना के बराबर हो गया है। आज की अगर बात करें, इस एरिया में मशहूर बंदा कौन है, जो ईमानदार है, जिसपे लोग भरोसा भी करते हैं, मशहूर भी और वोट भी देंगे, उसको टिकट देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना। मैं अभी, अगर मेरे पास पैसा है, मैं अभी नून लीग को पैसा देता हूँ, मुझे, मैं बोलता हूँ मुझे लाहौर की लिबर्टी चौक की मुझे टिकट चाहिए, क्या कीमत है, मैं उतने पैसे दूंगा, मुझे टिकट दे देंगे वो। यानी आपने खरीदना है। सारे टिकट बिकते हैं। इमरान खान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा था, अभी पीटीआई का वो कॉल रिलीज भी हुई थी ना, कि जी, 3 करोड़ के ये गांव देहातों की टिकट होगी। साकब निसार का बेटा एक, जो था उसमें इन्वॉल्व था। हाँ, और 6 करोड़ की मेरे ख्याल से ये टीयर 2 सिटीज की टिकट बिकेगी, 20 करोड़ की शहर की टिकटें बिकेंगी। इस तरीके से रेट लगाए हुए, जब मंडी है बस जाओ और खरीदो। तो ये तो, चीज है। और एक और तो चीज है, हमारी, देखो कोर्टों में हाँ, के, जी जी, कोर्टों में हम लोग जजों को कहते हैं ना, जजों की, आपको पता है जजों की वजह से कितना केस डिले होता है? 10%। 90% वकील डिले करते हैं। ठीक है, आज आए, सब कुछ कर लिया, लेके बोला सर मेरे पास एक सबूत है, अगली हेयरिंग दे दे। अगली हेयरिंग पे आया, बोलता सर आज मेरी तैयारी नहीं है, अगली हेयरिंग दे दे। उसकी अगली हेयरिंग पे तो वो आया ही नहीं ना। फिर उसकी अगली हेयरिंग पे आएगा, फिर आइंशाइन 4 बातें करेगा उल्टी इधर उधर की, सबका सबको कंफ्यूज करेगा, आखिर में जज गुस्से में 2 गालियां देगा। फिर जज को बोलेगा सर एक आखिरी चांस, अगली हेयरिंग दे दे। वो फिर अगली हेयरिंग पे आएगा, इस तरह वो लंबी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। वकील वकील अपने क्लाइंट को इधर है ना, पेंशन स्कीम समझते हैं कि इसको, ये हमारी पेंशन स्कीम है, हर महीने इसकी एक हेयरिंग रखो, हर महीने का हमारा वो आता रहेगा, इनकम आती रहेगी पर क्लाइंट। ये है जी। मसला। असल में इंडिया में एडवोकेट्स बिल भी आ गया है, वो भी पास हुआ है, जिसपे वकीलों पे थोड़ी सख्तियां की गई हैं, लेकिन असल सख्तियां तो सबसे आखिर में होंगी। अभी लॉ, फिर पुलिस, पुलिस के बाद जुडिशरी का सिस्टम बारी आएगी। तो ये बारी बारी सब चलेगा, 5 साल का लाइन है, 5 साल के बाद देखेंगे। 5 साल के बाद आपको फर्क वाजे नजर आएगा, वाजे। बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ देगा अमेरिका, इंडिया। तो भाई हमारे इमरान खान ने बोला था कि जी मैं जब आऊंगा तो इंसाफ का कानून यहाँ पर होगा, हर जो गरीब आवाम को एक ही तरह से सारा इंसाफ मिलेगा यहाँ पर। लेकिन उन्होंने भी अपने दौर में कोई इस तरह के रिफॉर्म नहीं किए जिस तरह के इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कोई इस तरह का लीडर हमें मिलेगा, या कोई भी पार्टी जैसे नून लीग है, पीपल पार्टी, पीटीआई, ये भी कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स करेंगे जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है उनमें कुछ हमारे वक्त के हिसाब से या इस खित्ते के हिसाब से, लोगों के हिसाब से
जराइम के हिसाब से कोई तब्दीलियां होंगी? पर देखिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इनकेपेबिलिटी की बात है ना, केपेबल नहीं है, विजनरी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में हमने जो बात की ना, मोदी जी ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था, उन्होंने बिलों की बात भी नहीं की थी, उन्होंने कहा था गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। भाई अब उन जंजीरों में कौन सी कड़ी का क्या नाम है? अब तो हमें औकफ में पता चला कि भाई उसमें 3 कड़ियों का नाम था। एक कड़ी का नाम था आईपीसी, एक का एविडेंस एक्ट था, एक था सीआरपीसी, जो अमित शाह ने आके बताया। फिर अमित शाह उसके अंदर एक और चीज बोलते हैं, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मोदी जी ने तो पिछले साल बोला है। तो आप ये देखें वो कब से काम कर रहे हैं, जब से 19 में जी। इलेक्शन थे, 4 साल ही हुआ ना, 19 से काम कर रहे हैं, जब से जीते हैं दूसरी दफा। विजन बिल्कुल। चाहिए ना इतना आपको। और मैंने आपको कहा ना, अभी वो पुलिस के ऊपर काम कर रहा है, पुलिस का बिल तैयार हो रहा है। पता चले अगले साल इलेक्शन के बाद आपको फौरन पुलिस रिफॉर्म का बिल आपको पार्लियामेंट में नजर आ जाए। पता चले 2024 के जून में पुलिस रिफॉर्म हो रहा है और 26 में जुडिशियल रिफॉर्म हो रहा है। अभी काम चल रहा होगा उन बिलों पे, जो बिल आज से 4 साल बाद आने उसके ऊपर काम आज चल रहा होगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बड़े विजनरी है जो इनकी गवर्नमेंट है, वो बड़ी हर चीज के ऊपर उनकी नजर है और उसके ऊपर प्रॉपर वे पे काम हो रहा होता है। और बताते बाद में, जैसे कि आपने बोला कि 4 साल से इन बिलों के ऊपर काम हो रहा था, लेकिन बात उन्होंने पिछले साल की। उन्होंने पहले बात नहीं की कि हम इसके ऊपर काम करें। जब काम तकरीबन कंप्लीट हो गया तब उन्होंने इस चीज के बारे में बोला। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बातें तो बड़ी बड़ी पहले ही कर देते हैं, इलेक्शन में भी कर देते हैं, उससे इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, जहां पर ही जाते हैं। लेकिन काम, अमली तौर पर काम कोई नहीं होता। कोई भी लीडर है, जैसे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बिलावल भुट्टो है, कोई भी है, जमात इस्लामी वाले भी मैं इसमें इनको शामिल करूंगा। ये सारे बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि जब हमारा दौर आएगा, हमें इलेक्शन जब जीतेंगे तो हम इस मुल्क के अंदर जो है वो जो सिस्टम को तब्दील करेंगे। लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं होता, ये लोग खुद तब्दील हो जाते हैं। इनकी बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं और अवाम और सिस्टम वैसे का वैसा ही रहता है। तो बहुत शुक्रिया दिव्य भाई आपका, आपने बड़ी डिटेल के साथ जो है आज इंडियन जो है वो सिस्टम की तब्दीली के बारे में बताया। तो थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया।